चलिए, दो प्राथमिक सेलों पे चर्चा हो गई। कौन कौन सी? लेक्लांसी से और अगर कोई बोर हो रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो जा सकता है बाहर जाके मैं खेल कूद सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि हाँ बैठे हैं जबरदस्ती। जिसे सीखना है वही रहे, अगर सबको सीखना है तो सब रहे, नहीं तो जिसे बाहर जाना है वो जा सकता है। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम दूसरी की तीसरी हो गई, दो तो हो गई। अब तीसरी सेल है, मतलब इसमें दूसरी है, वैसे तीसरी है। कौन सी सेल है? डेनियल सेल। डेनियल देखो, फिर वही बात, कोई आदमी काम करता है तो वो अपना नाम रख देता है चीजों का। तो डेनियल सेल का नाम डेनियल होंगे, उन्होंने रख लिया अपना नाम कि भैया देखो ये हमने बनाई और इसका नाम डेनियल। तो विज्ञान में ज्यादातर लोगों के ही नाम है, न्यूटन है, फैराडे है, ओम है, देखा सब नहीं नाम आ जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, काम करो अपना नाम रख दो, काम करो अपना नाम रख दो। तो तुम लोग भी कुछ काम करके अपना नाम रख लेना कि ये चीज हमने खोज की, ये हमारा हो गया। अब हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, आप लोग करो। तो डेनियल सेल, अब डेनियल सेल में क्या है, वही बात कि है तो ये प्राथमिक सेल काम वही करेगी, क्या करेगी? सीधे रासायनिक ऊर्जा को, यानी ये भी पुनः आवेशित नहीं होगी और इसे चार्ज करेंगे भी नहीं। मतलब ना तो शुरू में चार्ज करेंगे ना बाद में, बनेगी काम शुरू हो जाएगा, बनेगी काम यहाँ बनी हुई है, यहाँ अब कोई और बच्चा है जो मेरे साथ काम करेगा, कोई और दूसरा। अब प्रतिज्ञा नहीं आएगी, वो बताया कि पूरी बात, जिसे आना है वो आए, जिसे भी आना है वो आए, जो आए वो आए यहाँ पे भैया। किसे यहाँ आके बात करनी है, किसे आके यहाँ पे बताना है, वो आए बात करे आके मुझसे भैया यहाँ पे ना, हमसे बात करनी होगी मुझसे, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। जाओ आगे बोर्ड पढ़ो। 3 चित्र बने हैं, एक लेक्लांसी सेल का, एक डेनियल सेल का, एक लेक्लांसी हो गई, टिक लगा दो उसमें मार्कर से। जो लेक्लांसी होगी नीचे टिक लगा दो, हो गई। अब हम किस में बात करेंगे? डेनियल सेल कहाँ बनी है? ये बनी है डेनियल। समझाओ क्या बना, क्या पहले देखो चित्र में, देखो क्या बना है। सर एक तांबे का बर्तन है। तांबे का बर्तन है, ठीक। सर उसमें एक जस्ते की छड़ है। नहीं, उसके अंदर भी एक बर्तन पड़ा है, पहले वो देखो। तांबे का बर्तन है, फिर उसके अंदर एक और बर्तन पड़ा, कौन सा वाला? ये उठाओ, यही वाला पड़ा, ये उठाओ, यही वाला पड़ा, यानी का इसे क्या कहते हैं? सरंध्र पात्र, यानी कि एक पोरस पॉट पड़ा है जी। ये मिट्टी का बना होता है, वो ही पड़ा है, ठीक। 2 बार अब क्या हुआ? उसमें एक जस्ते की छड़ पड़ी है। किसमें? सर सरंध्र पात्र में। जो अंदर वाला बर्तन है उसमें एक जस्ते की राड डाल दी। और बर्तन काहे का है? बड़ा वाला काहे का है? बाहर वाला। तो देखो एक तांबा हो गया, एक अभी काहे की राड डाली? सोचो तो, एक तांबे का बर्तन खुद हो गया और एक जस्ते की, तो देखो दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। अब यहाँ पे दूसरा बर्तन, वो बर्तन ही काम करेगा इलेक्ट्रोड का, जो तांबे का है, बात समझे ना? जो तांबे का बर्तन लिया है यही यहाँ पे काम कर रहा है ये। अब उसमें एक अलग बर्तन डाल दिया, ये वाला। अब हम समझाते जाएं, जैसे ये तांबे का बर्तन है, मान लो अभी देखा, अब इसी में हमने क्या डाल दिया? एक दूसरा बर्तन डाल दिया, ठीक। इस दूसरे बर्तन में हमने क्या डाल दी? एक जस्ते की छड़ डाल दी, इतना बन गया। ये काहे का है? तो ये तांबे का है, तो ये अपना काम करेगा, ठीक है ना? किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो बताएंगे किसका। अब उसके अंदर एक जस्ते की, वो एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब डालना क्या है वो बताओ। इस बर्तन में क्या डालना बड़े वाले? कॉपर सल्फेट। इसके अंदर कॉपर सल्फेट डालना मैंने भी दिखाया था। कहाँ है कॉपर सल्फेट? ये कॉपर सल्फेट होता है, ये इसको पानी में घोल लेते हैं फोड़ के, तो अपने आप हो जाता है। और किसमें डालेंगे? बड़े वाले बर्तन में। इसमें नहीं डालेंगे, इसके अंदर वाले में, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। अब इतना डालेंगे कि ये डूबे ना, मतलब जामे ना, चलो जाए, डाल दिया, ठीक। फिर इस वाले बर्तन में भी कुछ डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? तनु, माने पतला, बिल्कुल पतला। पतला मतलब पतला तो होता ही, यहाँ पे पतले का मतलब है कि उसमें पानी पानी है ज्यादातर। और थोड़ा क्या डाल देंगे? H2SO4, यानी कि पहले से ही तैयार कर लेंगे कि ढेर सारा पानी होगा और उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की होंगी। तो वो कैसा अम्ल बन जाएगा? तनु की सांद्र,
तनु। शांत का मतलब गाढ़ा, प्योर, उसमें पानी ना हो। और तनु का मतलब ढेर सारा पानी और कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की, वो इसमें डाल देंगे। बस अब क्या हुआ, हमारा उपकरण बन गया। तो इसे कहेंगे कौन सा सेल? यहाँ कहाँ रखी है? अब यहाँ बताओ, यहाँ कहाँ रखी है? इधर आ जाओ पीछे। यहाँ डेनियल सेल कहाँ रखी है? ये वाली। अब समझाओ इसमें क्या क्या है क्या क्या भाई चीज बताओ। सबसे पहले एक तांबे का बर्तन, सबसे पहले एक तांबे का बर्तन है, तांबे का बर्तन है। उसमें अब दिखा दें कि कॉपर सल्फेट है कि नहीं है, क्योंकि कांच में दिखेगा नीला नीला। दिखा दें कॉपर सल्फेट है कि नहीं है। देखो उसमें हमने क्या डाला बेटा? एक कॉपर सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट का विलयन। ये देखो कॉपर सल्फेट नीला होता है, जी। तो देखो ये नीला कॉपर सल्फेट का विलयन ये किसमें डाल दिया? इस तांबे के बर्तन। तो ये भी एक इलेक्ट्रोड हो गया, वो सॉरी हाँ ये इलेक्ट्रोड हो गया। और उसके अंदर जो विलयन डाला वो क्या काम करेगा? विद्युत अपघट्ट का। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया तांबे का, और उसमें क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन यानी विद्युत अपघट्ट। अब क्या डाला? इसमें एक सरंध्र पात्र डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे ये क्या अभी बताया था? तनु। तनु शब्द पहले जोड़ो। बहुत पतला गाढ़ा नहीं डालेंगे, नहीं क्रिया होगी बहुत टिकट, महक आएगी, बदबू आएगी, सांस नहीं ले पाओगे। तनु डालेंगे बहुत पतला। डाल दिया वो मैंने पहले डाल दिया, इसके अंदर पड़ा है। फिर इसमें क्या डालेंगे? एक जस्ते की देखो डाल दी। दोनों को तार से जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? सेल हमारी बनके नहीं भैया, बस ये देखेंगे काम कर रही है कि कैसे देखोगे? आओ बेटा आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, हम पीछे जा रहे हैं। कैसे देखोगे? इधर आप उधर घूमो हल्का सा, इधर आओ यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये, तो इसमें एक धनात्मक होगा, एक जहां कॉपर और जिंक हो। ध्यान देना, वहां कॉपर हमेशा एनोड का काम करता है ज्यादातर, ठीक, और जिंक तो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड और ये यानी ये एनोड और ये बस। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी होगी दोनों के मध्य, क्योंकि आयन चलने लगे होंगे अंदर इलेक्ट्रोडों में और उसमें विद्युत। अब इसको क्या करेंगे? एक तार बेटा देखो ना तार ले जाओ, तो क्या करेंगे? ये जो मीटर है, ये जो मीटर है, ठीक, इसके दो तार हैं। देखो एक तार हमने किससे जोड़ रखा है पहले से ही? कैथोड से। ये जो कैथोड से जुड़ा है देखो, कैथोड से। इस तार को भी नहीं जोड़ा। ये जैसे ही एनोड में लगाएंगे विद्युत धारा प्रवाहित करके देखो। मैं तो नहीं करूंगा, अभी रुक जाओ, यहाँ पास में कर देता। अब ये सीधे इसी में लगा सकते हो, बर्तन में ही। ये बर्तन काहे काम कर रहा है? तांबे का काम कर रहा है। ये बर्तन काहे का काम कर रहा है? हाँ, तो इसी में यही धनावेश इसी में ही होंगे, इसी से अपने आप इसी में सीधे लगा दोगे चिमटी, तो ये चलने लगेगा। सीधे इसमें लगा दो, कुछ नहीं करेगा, साइड में लगा दो चिमटी, देखो शुरू हो गया नहीं हो गया? देखो विद्युत धारा बहने लगी और लगभग 1 वोल्ट। तो इसका 1.2 वोल्ट होता है, विभाजन को बाद में बताएंगे। इसका कम होता है, इसका कम होता है थोड़ा, मतलब कम क्या वही है, ठीक। तो कितने पे आ गई सुई? एक मतलब चल रहा है, कहने का मतलब आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। मुझे ये तो दिखाना है, मुझे ये थोड़ी दिखाना अभी कितना करंट आ रहा है, कितनी विद्युत धारा, कितना नहीं। आपको केवल सेल पढ़नी है। तो अभी ये सेल देखो काम कर रही, लेकिन हम नहीं पता कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अभी कोई ऐसा उपकरण ही नहीं लगाया। अब हमने लगा दिया, देखो आपको गुरुजी करंट का नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि विभवांतर कम है, करंट लगता है जब ज्यादा होता है वोल्ट, तो नहीं हो रहा, ठीक। देखो ठीक। तो अब ये कौन सी सेल हो गई? पहचान लोगे? कभी भूलोगे तो नहीं? कोई कठिन चीजें हैं? नहीं, कठिन है कब? जब किताब में चित्र बना है, जब उस पर नजर पड़ती है, अरे जे क्या कठिन लगता है। उसी चीज को करके देखो। तो डेनियल सेल क्या होती है आपने देख लिया। तांबे का पात्र, उसके अंदर एक और सरंध्र पात्र, तांबे के बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन, सरंध्र पात्र में तनु H2SO4, तांबे और सरंध्र पात्र में एक और जस्ते की छड़ डाल देंगे। दोनों इलेक्ट्रोड हमारे बन जाएंगे, एक तांबे वाला एक जस्ते वाला। ये एनोड ये कैथोड, दोनों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसको देख लेंगे कि हाँ ये काम हो रहा है, ठीक।
क्लियर होगा? नहीं हो गया? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अभी पूछ सकते हो, क्योंकि बाद में फिर बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। बैठो बेटा, बहुत सुंदर। इतना अगर हम सीख रहे हैं तो ये बहुत ही निहायत ही अच्छा और बहुत ही सलीके का काम है, क्योंकि रटना पढ़ना, देखो भैया मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहूँ तो ये सेले आपको बोर्ड पे 5 मिनट में पढ़ा दूँ, 10 मिनट में पढ़ा दूँ, 20 मिनट में पढ़ा दूँ, लेकिन ये बनाने में मुझे आज सुबह 2 घंटे लग गए थे सेटअप बनाने में। आप देख रहे थे पूरे 2 घंटे सेलों को क्यों? क्योंकि बनी हुई नहीं रखी होती है। कोई चीज़ में बना के नहीं रख सकते कि अभी बना लिया अगली साल पढ़ा दी, क्यों? वो सेल है, वो रख के खराब हो जाएगी। उसको तो बनाना है, तुरंत दिखाना है, तो सुबह बनाने में बहुत टाइम लग गया। जब बन गई तो आपका काम हो रहा है। तो डेनियल सेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सी सेल है? एक प्रकार की प्राथमिक। क्वेश्चन आए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल है, उसमें अगर डेनियल सेल लिखी है और कुछ लिखे है तो आप सीधे चारों में लिखी होगी। उत्तर में कभी चारों सेलें या तो शुद्ध सेल लिखी होगी, या वोल्टियस सेल लिखी होगी, या डेनियल सेल एक लिखना, बाकी 3 और कुछ लिखा होगा। बाकी 3 तो आप बैठे पर पता नहीं क्या करे। अब आपको पता लग गया कि चारों, बस जो नाम आए फट से कर दो, ये प्राथमिक सेल है। अब आपको बैठान थोड़ी करंट थोड़ी दिखाई निकाल आपको, इसलिए इसको समझना है। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना? कुछ भी जो आपको पूछना, कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी पूछ सकते हो सीधे, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये सेल चल रही है हमारी। अब इसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए आराम दें। तो आराम दे दिया और इनको क्या करें, एक साइड में हटा के रख दें। तो हमने 3 सेलें पढ़ ली। कौन सी? लेक्लांस से, शुद्ध से, डेनियल से। अब हमारी कौन सी बची है? सबसे आसान से, सबसे सिंपल से, और बहुत बढ़िया बनती है, बहुत आसानी से